हिंदी साहित्य क्लास 12th का अपना ये चैप्टर 3 होगा। ये है अज्ञे जी का और ये दीप अकेला। चैप्टर का नाम है ये है दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से अति महत्वपूर्ण बनेंगे, वो हैं ये दीप अकेला। स्नेह भरा पंक्ति में दीप शब्द किसका प्रतीक है? तो व्यष्टि का प्रतीक है। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति शब्द किसका प्रतीक है? तो समाज का प्रतीक है। पंक्ति शब्द पन डूबा शब्द का तात्पर्य गोताखोर, पानी में डूबा, पन डूबा। अकेले दीप के लिए कामना क्या की गई है? तो दीप को पंक्तिबद्ध करने की जो कामना है वो लेखक द्वारा की गई है। यह मधु है समय काल की मोना, यह युग संचय। पंक्ति में मधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मधु शब्द व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। समुद्र से अलग हुई बूंद किसका प्रतीक है? क्षण भंगुरता का। क्षण में जो खत्म हो जाए उसको कहते हैं क्षण भंगुरता। लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में यह दीप अकेला, पर इसको पंक्ति में दे दो आधार पे व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है? तो दीप व्यष्टि का प्रतीक है, ऊपर हमने देख लिया, और पंक्ति समष्टि का प्रतीक है। व्यष्टि का समष्टि में विलय ही दीप पंक्ति में विलय है, क्योंकि व्यक्ति के समूह में निर्मित समाज की जो शक्ति है वो बढ़ती है। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र एक एक बूंद से भरता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। यह दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपाद है, वो क्या है? तो ये दीप अकेला कविता में कवि अज्ञे जी ने दीप को मनुष्य के प्रतीक के रूप में लिया है। जिस प्रकार एक अकेला दीपक समर्थ होते हुए भी अपना प्रकाश दूर दूर तक नहीं फैला सकता, उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। और वहीं दीपक अनेक दीपों की कतारों में रख दें तो अधिक जगमगाने लगता है। अगर दीपक की कतार बना दें तो रोशनी और बढ़ जाएगी, वो जगमगाएंगे तथा उनकी सौंदर्यता भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति समर्थ है, स्वतंत्र है, अपने आप में स्नेह और करुणा के लिए हुए हैं, फिर भी उनकी सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में है। अतः अज्ञे जी कविता के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पे बल देते हैं। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव लिखिए। क्षण, कवि ने क्षण का महत्व है, यानी कवि ने अपने काव्य में क्षण का महत्व बताया कि जीवन में एक एक क्षण है उसका भी महत्व है। संध्या काल में सागर की एक बूंद सागर के पानी से अलग होती है, किंतु क्षण भंगुर में ही वो क्या हो जाती है? सागर में विलीन हो जाती है। उस एक क्षण की पृथकता का बड़ा महत्व है। वह स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर स्वर्णिम दिखने लगती है। इससे आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार है, किंतु क्षण भंगुर के लिए उसके जीवन में आकार अपने मधुर मिलन से उसके जीवन को प्रदीप्त कर देती है, उसे नश्वरता के कलंक से मुक्ति प्रदान करती है। और इस प्रकार छोटी सी कविता में एक क्षण के महत्व को प्रतिपादित किया गया। निबंधात्मक प्रश्न इसमें देख लें। सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह मधु है समय काल की मोना, युग संचय की, ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, ये प्रकृत स्वयंभू बहा अयूत को पंक्ति को दे दो, ये दीप अकेला स्नेह भरा। तो दीपक के बारे में ही बताया गया है। किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है? अंतरा भाग 2 से अज्ञे जी द्वारा रचित दीपक अकेला से लिया गया है। प्रसंग क्या है? तो इसमें कवि ने किस व्यक्ति का महत्व का वर्णन कर समाज के साथ उसके सम्मिलित होने, उसके जुड़ने की सार्थकता को इसमें बताया गया है। तो कौन कौन से ये इनमें विशेष तत्सम शब्दों का प्रयोग, लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग द्रष्टव्य है, मुक्ति छंद प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, जीवन कामधेनु रूप अलंकार है, व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान बताया गया है, पूत पय में अनुप्रास अलंकार है। अनुज्ञे जी का साहित्य का परिचय देख ले। अज्ञे जी का मूल नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है।
इनका जन्म 1911 में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, और इनकी कविता, उपन्यास, यात्रांत, प्रबंध, आलोचना आदि विधाओं के लेखक का कार्य इनके द्वारा किया गया है। प्रकृति प्रेम, मानव मन में अंतर्द्वंद इनके प्रिय विषय रहे। इनकी कविता व्यक्ति स्वतंत्रता का आग्रह, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं ये। मूल कृतियाँ कौन कौन सी हैं? उपन्यास शेखर, जीवन नदी की द्वीप, अपने अपने अजनबी, और यात्रा वृत्तांत। देख लें आप, निबंध इनका कौन सा है? कहानी संग्रह भी है इनके द्वारा। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है केदारनाथ सिंह, बनारस दिशा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस चैप्टर से अति महत्वपूर्ण है, बनारस कविता में किस ऋतु का उल्लेख हुआ है? तो वो है बसंत ऋतु का। बनारस बसंत। बनारस में सैकड़ों वर्षों से किसकी खड़ाऊ रखी गई है? तो तुलसीदास जी की रखी हुई है। बनारस कविता के अनुसार बनारस शहर का कौन दृढ़ता के एकता के सूत्र में बांधे हुए है? धीरे धीरे होने की सामूहिक जो लय है वो। पुराने शहर की जीव किरकिराने से तात्पर्य क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचने लगती है। लहर तारा और मुंडवा डीह क्या है? तो बनारस के मोहल्ले हैं। दिशा कविता किस भाव पर केंद्रित है? बाल मनोविज्ञान पे। लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें बनेंगे। खाली कटोरों में बसंत का उतरना, क्या तात्पर्य है? कवि का आशय है कि बसंत ऋतु में सर्दी कम हो जाती है और गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ है वो बनारस में बढ़ जाती है। उनसे भिखारियों को खूब भीख मिलती है। उनके कटोरों में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु के आने पर मधुरता और खुशियाँ छा जाती हैं, उसी प्रकार भिखारियों के चेहरे पे भी चमक बढ़ जाती है। कटोरों में सिक्कों की चमक में कवि का बसंत उतरना दिखाई दिया है। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या बंधा हुआ है? तो धीरे धीरे सामूहिक लय में बनारस शहर बंधा हुआ है। जो पहले जहाँ था वह सब वहीं स्थित है। सारा शहर एक सामूहिक लय में बंधा हुआ है। तो ये बनारस की विशेषताएं बताई गई, जहाँ तुलसीदास जी खड़ाऊ भी लंबे समय से रखी हुई है। यहाँ सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। गंगा के प्रति लोगों की आस्था, मोक्ष की कामना अब भी वैसी ही है, यथावत है। बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता में कवि ने कैसे सजीव किया है? तो बसंत के आगमन पे लोगों के मन में उल्लास भर जाता है और उनकी पूर्णता का प्रतीक है। तो बसंत ऋतु का वर्णन यहाँ किया गया है। और बनारस में वो किस प्रकार से जो लोग हैं स्नान करने वाले, धार्मिक आस्था वाले, वो बढ़ते हैं, पूजा पाठ भी बढ़ता है। और वहाँ भिखारियों को मिलने वाली जो दक्षिणा है वो भी बढ़ जाती है। सर सांझ में घूमने पर बनारस किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो सही सांझ यानी संध्या के समय बनारस में अगर हम घूमें तो हमें गंगा की आरती के दर्शन होंगे, मंदिरों और घाटों में दीप जलते हुए दिखेंगे। उस समय बनारस की शोभा अद्भुत दिखाई देती है। गंगा के जल में गंगा के घाटों और दीपों की और बनारस में की छाया पड़ रही थी। देखकर ऐसा लगा कि आधा शहर जल में है और आधा शहर जल के बाहर है। तो इस प्रकार का वर्णन लेखक ने किया है। जो है वह खैड़ा बिना किसी स्तंभ के उपयुक्त पंक्ति में आशय किसका प्रकट हुआ है? तो ये भी बनारस का ही हुआ है। दिशा कविता का मूल कथ्य क्या है? तो ये है बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। सबका यथार्थ अलग अलग होता है। बच्चे अपने ढंग से यथार्थ को देखते हैं। बच्चे की पतंग जिस ओर उड़ रही है उसे हिमालय भी उधर ही दिखता है। बच्चे का बाल मनोविज्ञान का वर्णन हुआ भैया। कविताएं प्रेरणा देती है कि बच्चों से जो कुछ सीखा जा सकता है, बच्चों से भी कुछ सीखा जा सकता है। अपनी एक टांग पे खड़ा यह शहर, दूसरी टांग बिल्कुल बेखबर। तो बनारस शहर के बारे में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो होगा रघुवीर सहाय, बसंत आया तोड़ो। बसंत आया कविता में मनुष्य ने किस जीवन शैली पर व्यंग किया है? आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। वे नंदन वन वाहिए यशस्वी पंक्ति में नंदन वन से क्या तात्पर्य है? जो आनंददायी वन है उनके लिए नंदन वन का तात्पर्य है। अमुक दिन अमुक बार मदन महीन की होगी पंचमी। मदन महीना से क्या तात्पर्य है? तो कामदेव का जो महीना होता है बसंत, उसके बारे में कहा गया। मिट्टी में कौन सा रस विद्यमान होता है? उर्वरता, उपजाऊपन या उर्वरता।
तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो उद्बोधन परक है। ऊसर बंजर चरती परती को तोड़कर कवि ने क्या आह्वान किया है, नवीन सर्जन का। बसंत आया कविता का मूल भाव क्या है, तो बसंत आया कविता का मूल भाव है, कवि की प्रमुख चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता है वो टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण से नहीं कैलेंडर से ही माना जाता है। पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, आम के वृक्ष बोर से लद जाते हैं, कोयल की जो कूक है वो सुनाई देती है। हमें बसंत आगमन का बोध उससे नहीं वापी तो कैलेंडर से ही होता है। आधुनिकता की ओर संकेत इसमें लेखक का है। बसंत पंचमी की छुट्टी से होता है। कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर करारा प्रहार है वो किया है। कविता पढ़ने से हमें पता चलता है कि बसंत में ढाक के जंगल लाल फूल से भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है। प्रकृति से दूर होते जाना मानव के लिए अच्छा नहीं है। कवि यही बात इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। ये झूठे बंधन टूटे धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधन और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है, तो धरती की जो उर्वरता शक्ति है तब सामने आती है जब कंकड़ पत्थर आदि हटाकर ढेलों को तोड़कर खेत को तैयार कर लिया जाता है और इन सब में टूटने पर धरती उपजाऊ बन जाती है। और ऊसर भूमि प्रति खेत जब परिश्रम के बल पर फसल के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनमें डाला गया बीज अब अंकुरित होता है और अच्छी फसल देता है। तो इस प्रकार से कवि ने इसका वर्णन किया है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मन के मैदानों में व्याप्त ऊब और उदासीनता के कारण सर्जन का कार्य आधा अधूरा ही होता है। मन की प्रसन्नता और सर्जनशीलता यानी कुछ बनाने की जो कला है उसको कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में पद्यांश है और उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। किस कविता से लिया गया, कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसकी प्रसंग व्याख्या करते हुए आप इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। रघुवीर सहाय जी का साहित्य का परिचय आप देख सकते हैं। इनका जन्म 1929 में। ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं और इनकी प्रमुख कविताएं आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। इनके अलावा इन्होंने गद्य भी लिखा है। इनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों, निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है और उन्होंने अपनी नवी काव्य भाषा का विकास किया है। रघुवीर सहाय मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है और इनकी प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये प्रमुख है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी, भरत राम का प्रेम पद। तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से लिया गया है, तो रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है उससे लिया गया है। राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए थे? चित्रकूट पहुँचे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, पंक्ति में मुनिनाथ शब्द है वो मुनि वशिष्ठ के लिए प्रयोग हुआ है। मैं जाहूँ निज हाथ सुनाऊँ, पंक्ति में निज जो नाथ है, मैं जानूँ निज नाथ सुनाऊँ, पंक्ति में निज नाथ शब्द का प्रयोग राम के लिए हुआ है, भगवान के लिए। भरत राम का प्रेम काव्यांश में प्रमुख छंद क्या है? प्रयुक्त जो छंद है वो कौन सा है? चौपाई, दोहा चौपाई। भरत राम प्रेम काव्यांश में किसकी मनोदशा का वर्णन है? भरत का। पद तुलसी में किसकी रचना है के लिए किया गया है? तो ये किया गया गीतावली। राम वियोग में माता कौशल्या किसे अपने हृदय से लगाती है? पनाहारिया। जननी निरखती बान धनुरिया, पंक्ति में जननी शब्द प्रयुक्त हुआ है माता कौशल्या के लिए। जननी यानी माता, जन्म देने वाली। कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है? वियोगी मोरनी से। माता कौशल्या किसके बहाने राम को बुलाना चाह रही है? घोड़ों के बहाने। ए बर बाजी बिरलो के अपने बुरहू बनी ही सिधाओ, पंक्ति में बाजी शब्द प्रयुक्त हुआ है घोड़े के लिए। रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उपमा।
लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भरत राम का प्रेम कविता में तुलसी ने राम की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो तुलसी जी कहते हैं कि भरत कहने लगे कि मैं अपने श्री प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, दयालु हैं, स्नेह रखते हैं, मुझ पे उनकी विशेष कृपा है। खेल में भी वे कभी अप्रसन्न नहीं होते और अपने बचपन में मेरा अहित कभी नहीं किया। उन्होंने अपने परिवारजनों के प्रति हमेशा अपार स्नेह रखते हैं। वे मही सकल अनर्थ कर भूला, पंक्ति में आधार भरत की मनोदशा। भरत समस्त अनर्थों को की जड़ अपने को मानते, खुद को मानते हुए वे कहते हैं कि पुत्र मोह के कारण माता कैकेयी द्वारा राम को वनवास देना और राजा दशरथ का असामयिक निधन होना, ये सब अनर्थ उनके कारण ही हुआ है। आत्मगलानी के साथ भरत कहते हैं कि श्री राम जी तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, अर्थात वे मुझे क्षमा कर देंगे और मेरा जो मन है वो रखने के लिए वो वापस लौट भी आएंगे। भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता? आत्म परिताप यानी वो जो पश्चाताप करते हैं, खुद को ही दोषी मानते हैं, तो वो किस ओर संकेत करता है? तो साधु स्वभाव की ओर संकेत करता है। राम के वन गमन पश्चात माँ कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन तुलसी जी के पदों के आधार पर कीजिए। तो राम के वन गमन के पश्चात जो माँ कौशल्या हैं वो दुखी हो जाती हैं और किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। गीतावली के संकलित पद राघो एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो राघो एक बार फिर आओ पद से व्यक्त हुआ है कि माता कौशल्या राम के वियोग में यानी राम के बिछड़ने से अत्यंत व्याकुल हैं, दुखी हैं, और वो कहती हैं कि हमारे प्रिय घोड़े तुम्हारे चले जाने से दुखी हैं, यानी घोड़ों के माध्यम से श्री राम को बुलाना चाहती हैं। निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये काव्य पक्ष कौन सा है? इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय देख लें आप, 1532 में इनका जन्म होता है। तुलसी लोक मंगल की साधना के कवि हैं, सबका मंगल चाहते हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। उनके विश्व बोध आत्मबोध के अद्वितीय समन्वय है। उनके साहित्य में मानव प्रकृति और जीव जगत की गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव परिलक्षित है। अवधि और ब्रज भाषा का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लें, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मलिक मोहम्मद जायसी और इनका 12 मासा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ।